खान ने अपनी किताब में बताया है कि उनके वालिदैन 60 की दहाई में पाकिस्तान से लीबिया आए और वहीं उनकी पैदाइश हुई। हम 2 बहनें और एक भाई हैं, जबकि वालिद लीबिया में डॉक्टर थे। किताब में अपने पहले शोहर एजाज रहमान के हवाले से चश्म-कुशा इंकशाफात रेहाम खान ने किए हैं। किताब में उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे उर्दू, पश्तो और पंजाबी रुवानी से बोलते थे। रेहाम खान ने अपनी बेटी रदा की पैदाइश का जिक्र किया। रिदा बरतानिया के अस्पताल पहुंचने के 5 मिनट बाद ही दुनिया में आ गई थी। रिदा पैदाइश के बाद मुसलसल 15 मिनट रोती रही। मेरा बेटा सहर रिदा का ख्याल रखता था, गोद में लेकर इसे फीडर पिलाता था। सहर रात को उठकर चलता रहता। रेहाम खान ने अपनी किताब में अपने साबिक शौहर के जुल्म की दास्तान बयान करते हुए लिखा है कि एजाज नींद से जगाने पर उसकी पिटाई करते, बच्चों को मगरबी खाने पर लगाने पर एजाज अक्सर तवील लेक्चर देते। एजाज बच्चे के पिज़्ज़ा खाने की ख्वाहिश पर भी भड़क उठते। रेहाम खान ने मज़ीद लिखा है, मेरी दूसरी बेटी अनिया की पैदाइश 8 मई 2003 को सुबह 8 बजे हुई। अगस्त 2003 में एजाज ने मुझे पाकिस्तान में चक शहजाद रहने के लिए भेज दिया। किताब के मतन के मुताबिक रेहाम खान का कहना है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात के लिए मैंने अपने गार्ड को हमा वक्त साथ रहने की हदायत की। पहले पार्टी सेक्रेटरीट के एक ठंडे और बेतरतीब बेडरूम में नईमुल हक ने मेरा इंटरव्यू किया। फिर नईमुल हक मेरी कार में बैठ गए और हम बनी गला आ गए। नईमुल हक आगे आगे चल रहे थे। मेरे गार्ड ने कान में सरगोशी की, ये आदमी ठीक नहीं है। मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहां सर से पांव तक ब्लैक लिबास में उम्र सीधा आदमी पुश्त करके खड़ा था। काले लिबास वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि दी लेजेंड इमरान खान खुद था। उन्होंने मुझे पलक झपकाए बगैर घूरना शुरू किया। नईमुल हक ने बतौर एंकर मेरा तारुफ करवाया। मैंने टखनों तक लंबी कमीज़, ऊपर ब्लैक जंपर और ब्लू ट्राउज़र पहन रखा था। मैंने लिबास का इंतखाब संजीदा नजर आने को मद्देनजर रखते हुए किया था। तो आप कहाँ से हैं? मेज़ की दूसरी तरफ से मुसलसल घूरते हुए सवाल पूछा गया। बरतानिया से, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। इमरान खान से शादी के बाद के वाक़यात के हवाले से रेहाम खान ने किताब में लिखा है कि ईद के दिन बनी गाला में इमरान खान के साथ बनाई गई तस्वीर के नीचे लिखा कि मेरे बेटे ने इमरान खान के गले में बाजू डालना चाहे, लेकिन इमरान खान पीछे हट गए। किताब के एक बाब में रेहाम खान ने इमरान खान पर इंतहाई संगीन तरीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि घर के लिए नई लकड़ी के दरवाजे बनवाने थे और इमरान खान से बात की तो वो कहने लगे कि अगर अच्छी लकड़ी की ज़रूरत है तो टिम्बर से हासिल कर लो। मैंने इमरान खान की बात सुनकर हैरत ज़दा रह गई कि मेरा शोहर और लीडर कह रहा है कि इसकी बीवी गैर कानूनी तरीके से लकड़ी हासिल करे। अपनी आप बीती में रेहाम खान लिखती हैं कि मैंने अपने आप को घर की सजावट में मुकम्मल तौर पर मशगूल कर लिया था। ये चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद थी, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इस काम के लिए कभी ज़्यादा वक्त निकालने नहीं दिया था। जिस तरह हम घर सजा रहे थे, ऐसा महसूस होता था कि कोई नया शादीशुदा जोड़ा घर को नए सिरे से बना रहा है। सजावट का काम आस्ता आस्ता जारी रहा। ब्लैक और ग्रे रंग की स्कीम इंतहाई खूबसूरत थी। आखिरकार सोफ़ों का काम मुकम्मल हो गया और उस पर तकरीबन 3 लाख रुपए खर्च आया, जो कि मैंने खुद अदा किया, बजाय इन पैसों में से लेने के कि जिन पैसों के बंडल्स बनी गाला में मुसलसल आ रहे थे। मुझे बताया गया कि ये लंदन से अनिल मुसर्रत की तरफ से आ रहे हैं। रेहाम खान का कहना था कि मैंने अपने ड्राइवर और पीए को तनख्वाह हमेशा अपने ज़ाती पैसों में से दी, सिर्फ इसलिए नहीं कि पीटीआई इन्हें पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसीलिए कि इन्हें वहाँ मैं खुद लेकर गई थी। रेहाम खान का कहना था कि सबसे ज़्यादा खर्च घर के लिए नए लकड़ी के दरवाज़ों पर आना था, जो एक दरवाज़ा तकरीबन 25,000 रुपये का बन रहा था। ताहम हम दोनों के पास ही इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने फ़ैसला किया कि एक वक्त में सिर्फ एक ही दरवाज़ा बनाया जाए और घर के पीछे वाले दरवाजे जो कि नज़र नहीं आते, इन्हें स्टील का बनवाया जाए, जिससे खर्च भी कम होगा और वो पायदार भी होंगे। इमरान खान को बेसब्री थी कि सारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने इन्हें बताया कि लकड़ी के दरवाजे बहुत महंगे हैं और मैंने पहले ही अपनी जेब से काफ़ी महंगे कारपेट्स ख़रीद लिए हैं। तो वो मुझे ज़ोर देकर कहने लगे मैं तमाम दरवाजे एक ही साथ बनवा लूँ और अगर मुझे अच्छी किस्म की लकड़ी ज़रूरत है तो टिम्बर से हासिल कर लूँ, जिस पर पाबंदी आयद करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। मैं हैरत ज़दा रह गई कि मेरा शोहर और लीडर कह रहा है कि इसकी बीवी लकड़ी गैर कानूनी तरीके से हासिल करे। इस किताब में इमरान खान के एक मोबाइल का भी तस्करा किया गया है, जिस पर माजी में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने काफ़ी तनकीद की। इस मोबाइल के हवाले से रेहाम खान ने अपनी किताब में तस्करा करते लिखा कि एक रात पहले मेरी इमरान खान से बहुत लड़ाई हुई और अगली सुबह में बाथरूम में खड़ी थी। वो बाहर आए और कहा कि
गुज़िश्ता रात जो हुआ उस पर मुझे माफ़ कर दो। इमरान खान की जानिब से इस माफ़ी पर मुझे धचका लगा। इस वक्त मुझे लगा कि इमरान खान को हकीकत में पछतावा हुआ है। इस वक्त इमरान खान ने जब मुझे गले लगाया तो मैंने सख्ती से कहा कि ये हैंगी फेंकी बंद हो जानी चाहिए, आपको अपना अमल दुरुस्त करना होगा। अब मेरा फ़ोन दो, उसमें से सब डिलीट कर दो। इमरान खान ने कहा कि तुम्हारे पास नया फ़ोन आ गया है, अपना नंबर किसी को ना देना, हम वाइबर पर बात किया करेंगे। इमरान खान ने पुराने मोबाइल के बारे में कहा, वो बहुत सुस्त हो गया है, मैंने एक दिन के इस्तेमाल के लिए दे दो, हम इसे दूसरे मॉडल के साथ कल तब्दील कर लेंगे। इमरान खान ने कहा, मेरे बैग में से अपना फ़ोन ले लो, और मैंने वहाँ से मोबाइल ले लिया। फिर मैंने लंदन जाने से पहले इमरान खान से मुलाकात की। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि तुम अब क्यों जा रही हो? मैंने जवाब दिया, क्यों ना हम हफ्ते को मिलें, हमारी शादी की पहली सालगिरह है, इस पर मुझे सरप्राइज़ दो। इस पर इमरान खान ने कहा कि वहाँ मेरे लड़के हैं, मैं कैसे मिलूँगा? तो मैंने कहा, हम इकट्ठे रात का खाना खाएंगे और फिर तुम अपने लड़कों के पास चले जाना। फिर मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर यूसुफ के साथ एयरपोर्ट के लिए चली गई। रास्ते में यूसुफ ने मुझे फ़ोन दिया जिस पर मेल बॉक्स पहले से खुला हुआ था, जिसे देखकर मैं दंग रह गई और इस तकलीफ़ को बयान नहीं किया जा सकता। इनमें से एक ईमेल इमरान खान और लाहौर में इनके हजाम के दरमियान थी, और एक ईमेल पैगामात में इमरान खान एक ख़तून से कह रहे थे कि इन्हें इस ख़तून से शादी करनी चाहिए थी। एक और ईमेल पैगाम में इमरान खान ऐसी खतून से बात कर रहे थे जिसे वो मिले ही नहीं। इमरान खान इससे मेरे माजी के बारे में मालूमात ले रहे थे। एक ईमेल में कई हफ्तों से पैगामात का तबादला हो रहा था जो इमरान खान और उनकी साबका गर्लफ्रेंड क्रिस्टन बेकर के दरमियान थी। क्रिस्टन हैकर इमरान खान को बता रही थी कि मेरे पहले शोहर के साथ मामला तय पा गए हैं ताकि मुझ पर हमले कराए जा सकें। मैंने तमाम ईमेल्स अपने अकाउंट पर भेज दी और अपने बेटे को भी भेज दी। फिर मैंने इमरान खान से रब्ता किया तो आगे से उन्होंने पैगाम भेजा, जब चीज़ें बेहतर होने लगती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, हम मनूस हैं। इस पर मैंने कहा, तुम्हें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं वापस बनी गाला आ रही हूँ और तुम्हें ये सब दिखाऊंगी। फिर इमरान खान ने पैगाम भेजा, एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि पिछले 10 महीनों से मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। लोगों की जानिब से तुम्हारे माजी के बारे में जो बातें सुनने को मिली है, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया हूँ और बहुत टूट चुका हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे हर उस चीज़ पर शक है जो तुमने मुझे बताई। मैंने रूहानी लोगों से रहनुमाई मांगी जिससे मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। जुल्फ़ी बुखारी अमीर कबीर शख्स हैं और इमरान खान के करीबी दोस्त हैं। रेहाम खान ने अपनी किताब में इनके अचानक दौलतमंद होने के मतलब ऐसा खौफनाक इंकशाफ किया है कि हर सच सुनने वाला दंग रह जाए। अपनी किताब में रेहाम खान लिखती हैं कि जब मैं लंदन गई तो ओन मुझसे राब्ते में रहा। उसने मुझे बताया कि वहाँ मुझे जुल्फ़ी बुखारी का ड्राइवर एयरपोर्ट पर लेने आएगा। जब मैं पहुँची तो जुल्फ़ी के गाड़ी उसका भारतीय ड्राइवर सदीर लेकर पहुंचा हुआ था। वो मुझे लेकर फेयर में जुल्फ़ी बुखारी के ऑफिस ले गया। मैं जुल्फ़ी बुखारी को एक बार बनी गाला में मिल चुकी थी। इमरान खान एक तरफ उसके सियासी नापुख्तगी पर तंज करता था और दूसरी तरफ इंतहाई कम उम्र में इतना पैसा कमाने पर तारीफ़ करता था। ये बात मेरे लिए भी खासी दिलचस्पी का बाइस थी कि आखिर वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। रेहाम खान मज़ीद लिखती हैं कि जब मैंने तहकीक की तो मालूम हुआ कि जुल्फ़ी बुखारी का बाप वाजिद बुखारी एक सियासतदान था। उसने ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान से लोगों को लीबिया और चाट भिजवाने का काम करके बहुत ज़्यादा रकम कमाई थी। इन लोगों में ज़्यादातर पश्तून थे जिन्हें इसने लीबिया और चाट स्मगल किया। मुझे मालूम हुआ कि वाजिद बुखारी जब ये धंधा कर रहा था तो सिर्फ एक फिर में 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी समुंदर में डूब कर मर गए थे। रेहाम खान ने अपनी किताब में दावा किया है कि साबिक खिलाड़ी जाकिर खान का इमरान खान के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक था। इमरान खान हमेशा जाकिर को अपने साथ रखते थे। वो क्रिकेट के दौर से एक दूसरे के साथ थे। इमरान खान कभी कभी छुट्टियों पर जाते थे तो जाकिर उसके इंतजामात करता था। मुझे साफ नज़र आता था कि जाकिर जिस तरह ख़वातीन में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, इस तरह वो इमरान खान के साथ भी था। रेहाम खान का कहना था कि इमरान खान अपने दोस्त मोबी के साथ भी एक साथ रहने वाला ताल्लुक भी जुबा गरीब था। इमरान खान ख़ुद को उसकी बीवी कहना चाहिए। जब उन्होंने तीसरी शादी की तो उन्होंने अपनी बीवी के बजाय इमरान खान के साथ रहने का फ़ैसला किया, ना कि अपनी बीवी के साथ। मुझे महसूस हुआ कि इन ताल्लुकात को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ताहम एक मरतबा मैं इमरान खान के साइड टेबल के बाएं दराज की सफाई कर रही थी। इसमें से मुझे सिगार के डब्बे मिले और KY जेली की बड़ी बड़ी ट्यूब्स। जब मैंने इमरान से पूछा कि ये किस लिए हैं तो इमरान ने मुझे बताया ये ट्यूब और लोहे के केसेस एक साथ इस्तेमाल होते हैं। इस बात के बाद इमरान की तरजीहात साफ वाज़ेह होगी। मैं हैरत ज़दा चेहरे को देख कर इमरान खान हंसने लग पड़े। एक जगह वो लिखती हैं कि मेरी शादी के चंद दिन ही हुए थे और अभी से खुफिया रखा जा रहा था। ऐसे में एक रोज़ मैं बनी गाला गई और इमरान खान के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ पुराना हालत में एक सफ़ेद शीट पर लेटे अपने पूरे जिस्म पर इमरान खान काली दाल मल रहे थे। मैं ये देख कर हैरान रह गई। वो मुझे अपने सामने देख कर खिसियानी हंसी हंसने लगे। फिर वो खड़े हो गए, जिस्म से दाल झाड़ते हुए अपने मुलाजम अनवर ज़ेब को आवाज़ दी ताकि वो शीट और दाल उठा कर ले जाए। रेहाम खान मज़ीद लिखती हैं कि जब मैंने इस अजीब व गरीब काम के मतलब इमरान
खान से पूछा तो उसने बताया कि अहद इमरान खान का बरादर निस्बती एक शख्स को मेरे पास लेकर आया था, जिसने बताया कि मुझ पर किसी ने काला जादू किया है। उसने जादू को ख़त्म करने के लिए जिस्म पर काली दाल मलने को कहा। मेरी और इमरान की शादी को चूँकि अभी चंद ही दिन हुए थे, लिहाजा मैं इसे मज़ाक का खेज समझ कर भूल गई और ज़्यादा सख्ती ना की और अपना मौक़िफ़ ना दिया और उससे बहस नहीं की। एक जगह रेहाम खान ने लिखा कि इमरान खान दरअसल जमैमा से नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन को पसंद करते थे, उससे शादी करना चाहते थे। रेहाम खान लिखती हैं कि इमरान खान ने एक बार मुझे बताया, मैं दरअसल जमैमा की बड़ी बहन को पसंद करता था जो कि उसकी सुतीली बहन थी। मेरी उनके बाप के साथ भी दोस्ती थी। ताहम नौजवान जमैमा मुझसे से इस कदर मोहब्बत करती थी कि एक बार ज़ीक जो जमैमा का भाई था को साल्ट लेक रीजन में छुट्टियां गुजारने की दावत दी तो वो भी उसके साथ चली आई। ज़ैक अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाया था। इमरान खान ने हंसते हुए कहा कि वहाँ जमैमा खान के खलूस ने मुझे पागल बना दिया। हम पैदल आके की सैर को निकले। रास्ते में किसी गरीब शख्स की झोंपड़ी गई तो जमैमा ने मुझसे कहा कि अगर उसे मेरे साथ मिल जाए तो इस तरह की झोंपड़ी में भी बहुत खुश रहेगी। रेहाम लिखती हैं कि इमरान खान ने मज़ीद बताया कि जमैमा उनकी मोहब्बत और खलूस बड़ी बातों पर मैंने सोचा कि ऐसी लड़की जो नौजवान है, इतनी खलूस का मुजाहरा कर रही है, इसे एहसास भी नहीं कि वो किस तरह के अहद कर रही है, इसकी मोहब्बत का जवाब ना देना जुल्म होगा। जमामा का इससे पहले सिर्फ एक बॉयफ्रेंड था। रेहाम खान कहती हैं कि मैं इमरान खान की बातें सो रही थी और सोच रही थी कि वो मुझे हर वक्त अपने मशाकों के बारे में क्यों बताता रहता है, इनका मुझसे क्या ताल्लुक़ है। इसकी ऐसी बातें मुझे मेरे साबिक शोहर इजाज़ की याद दिलाती थी, वो भी मुझे अपने माजी के बारे में ऐसी ही बातें बताया करता था। रेहाम खान ने किताब में जहाँ इमरान खान की जिनसी ज़िंदगी का मौजू बहस बनाया है, वहाँ पर कप्तान पर मंशियात के बाकसरत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी आयद किया है। रेहाम खान ने अपनी किताब में इमरान खान के नशे की आदत को उनकी मर्दाना कमज़ोरी की वजह भी करार दिया है। रेहाम खान ने लिखा, जब मुझे घर में नशे के स्वाद मिलते तो मैं नाराज़ होती और अपनी नाराज़गी का इजहार भी करती और इमरान खान की सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद रहती। तो वो आगे से कहते, बीबी तुम मंशियात के बारे में जानती ही कितना हो, तुमने कभी नशा नहीं किया। कोक की एक बोतल भी ऐसी ही है जैसे बंदा आधा गिलास शराब पी ले। जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती तो हर बार यही फ़िक्रा नाश्ती आंखों के साथ दोहरा दिया जाता, बल्कि इमरान खान मेरे रद्द अमल का लुत्फ़ उठाता था। रेहाम खान ने मज़ीद लिखा कि जब भी इमरान खान नशा करता तो वो बैठ जाती और उन्हें मंशियात के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से आर्टिकल्स दिखाती और उसे समझाती कि इनके मर्दाना कमज़ोरी के पीछे मंशियात का इस्तेमाल है। मेरी इस बात पर खान खौफज़दा हो जाता और पूरा दिन खौफज़दा रहता। मैंने इसकी याद छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसने अपना हाथ इस काम से नहीं रोका। रेहाम खान ने लिखा कि अपने सियासी कैरियर में बार बार नाकामियों ने इमरान खान का हौसला तोड़ दिया था। जो जो वक्त गुजरता गया मैंने देखा कि मंशियात के इस्तेमाल में शिद्दत आती जा रही है। इस मौके पर मैंने कुछ ना कहा और ना कुछ कर सकती थी, और कर सकती थी तो वो ये कि इसे मंशियात के ख़तरे से आगाह करूँ। हो सकता है कि शायद वो कुछ होशमंदी का मुजाहरा करे, लेकिन इसके बावजूद नशे की मकदार में इजाफा ही होता चला गया। रेहाम खान ने अपनी किताब में इमरान खान के साथ इंतहाई खूबसूरत खतून के धोखे में एक मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा, इमरान खान के मेरे सामने किए गए तराफ़ात से एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई थी कि यह शख्स कभी भी किसी भी किस्म का मौका हाथ से नहीं जाने देता। इसने मुझे इस किस्म की एक कहानी की पूरी तफसील के साथ सुनाई। इमरान खान ने बताया कि एक रात एक इंतहाई खूबसूरत खतून नज़र आई। इसने अपनी ज़िंदगी में से ज़्यादा खूबसूरत खतून नहीं देखी थी। जब वो जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के लिए तैयार हुए तो इमरान खान पर इंकशाफ हुआ कि यह खतून औरत नहीं है। रेहाम खान ने लिखा कि जब इमरान खान ये राज खुला तो मैंने पूछा, खान साहब फिर आपने क्या किया? जिस पर इमरान खान ने इंतहाई सादगी से जवाब दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रुकना मुमकिन नहीं था। रेहाम खान ने कहा कि उन्होंने जब ये कहानी अपने मर्द दोस्तों को सुनाई तो एक ने जवाब दिया, ऐसे इंकशाफ होने के बाद वहाँ से 1 मील दूर भाग जाता। एक और दोस्त ने कहा कि वो अंधा नहीं है, कि जब अक्सर लोगों ने कहा कि अगर हम जिन्स प्रस्त नहीं हैं तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रेहाम खान की किताब में दावा किया कि इमरान खान ने करीबी दोस्त विक्की, जो कि एक मरूफ ब्रांड मोबाइल जोन के मालिक थे, बनी गाला में हेरोइन के ज़्यादा इस्तेमाल के बाइस मौत हो गई थी। अपनी किताब में वाक़े की तफसील बयान करते हुए कहा कि इमरान खान के बेटे जब बनी गाला से चले गए तो इमरान खान ने ओन चौधरी के ज़रिए मुझे पैगामात भिजवाए कि वापस आ जाएं। मैं इस वक्त अपने नए घर बनी गाला में ल्यूंडर के पौधे लगाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। घर वापस आने से एक दिन कबल मुझे ओन चौधरी का फ़ोन आया, जिसने मुझसे इंतहाई खौफनाक वाक़े से आगाह किया कि आपकी खैर मौजूदगी में इमरान खान का एक इंतहाई करीबी दोस्त इनसे मिलने के लिए आया हुआ था और उस दौरान उसकी मौत हो गई। मैं इस बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे एक तस्वीर मिल गई जिसमें 10 लोग इमरान खान के और जाकिर के साथ रात का खाना खा रहे हैं। ताहम मैंने इस पर बात ज़्यादा गौर नहीं किया जब तक मैं घर ना पहुंच गई। इमरान खान मुझे देखकर खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो इस वक्त काफ़ी परेशान भी थे। उन्होंने मुझे अपने दोस्त के मौत के बारे में बताया और उसको पहुंचने वाले दुख और रंज का भी जिक्र किया। मैं इस वक्त तक ये वाक़या भूल चुकी थी। रेहाम खान का कहना था कि विक्की, जो कि इंतहाई मरूफ ब्रांड मोबाइल जोन के मालिक थे, 50 साल के करीब इसकी उम्र थी और वो इमरान खान से काफ़ी अरसे से
मुलाकात करना चाह रहे थे। आखिरकार जिस वक्त मैं घर में मौजूद नहीं थी तो जाकर इन्हें लाहौर से इस्लामाबाद लेकर आए। इमरान खान के मुताबिक वो तकरीबन रात 10 बजे पहुंचे, खाना खाया और वो उसी रात वापस लाहौर चले गए। अगले दिन तकरीबन शाम 7 बजे विकी के सर में शदीद दर्द हुआ। उसने अपनी अहलिया से एक कप चाय बनाने के लिए कहा और जब चाय लेकर आई तो उसने विकी को मरा हुआ पाया। रेहाम खान का कहना था कि इमरान खान ने मुझे बताया कि विकी मेरे लिए तोहफा भी लेकर आया था। मैंने तोहफे की तरफ देखते हुए इमरान खान से पूछा, क्या वो शराबी था? इमरान खान ने मेरी तरफ घूर कर देखा, पूछा, तुम्हें कैसे पता है? मैंने जवाब दिया, कितनी बड़ी बर्फ़ की बाल्टी है, मैंने इस तरह की बड़ी बाल्टी पहले नहीं देखी। रेहाम खान का कहना था कि इमरान खान मेरा जवाब सुनकर इत्मीनान में आ गया और लेट गया और हंसने लगा। इमरान ने मुझे बताया कि विकी हेरोइन का इस्तेमाल करता था और उसकी वजह से मसाइल हुए। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। विकी इतनी दूर लाहौर से आया है और रात भर रुका भी नहीं, और इस वक्त जबकि मैं घर में मौजूद भी नहीं थी। तहम मैं इमरान खान को देखकर बहुत खुश थी और मैंने इस बारे में मज़ीद नहीं सोचा। लेकिन कुछ रोज़ के बाद सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इमरान खान के दोस्त की बनी गाला में हीरोइन की ओवरडोज के बायस मौत होने की तरफ इशारा दिया। ताहम उन्होंने नाम गलत लिखा था। सहाफ़ी के खिलाफ PTI ने सोशल मीडिया पर खूब हंगामा बर्पा किया और उमर चीमा ने इस पर माफ़ी मांगी और ट्वीट्स डिलीट की, जबकि इनके एडिटर्स ने भी माजरत की। रेहाम खान का कहना था कि इमरान खान ने अपने दोस्त की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए भी नहीं गए। इमरान खान और जमामा के तलाक के मतलब वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इमरान खान ने अपने पीर के कहने पर जमामा को तलाक दी। इमरान खान ने मुझे एक बार बताया कि जमामा खान शादी के आखिरी महीनों में बहुत ज़्यादा खुद अतमाद हो गई थी। हम कुछ अरसे से अलग रह रहे थे, वो लंदन में रहती थी और मैं बनी गाला में। वो तलाक से कबल शादी के आखिरी मौका देने के लिए बनी गाला आई, तहाँ मेरे पीर साहब पहले ही मुझे इसको तलाक देने का कह चुके थे। किसी ने जमामा को बताया था कि मेरा बनी गाला के करीब ही रहने वाली किसी औरत के साथ ताल्लुक़ चल रहा है। मेरे ख्याल में वो उस पर हसद में मुब्तला थी और शायद इसीलिए पाकिस्तान आई थी, लेकिन जल्द ही वो वापस लंदन चलेगी, अपनी समाजी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। रेहाम खान के मुताबिक इमरान खान ने मज़ीद बताया कि हालांकि मेरे पीर साहब मुझे पहले ही जमामा को तलाक देने का कह चुके थे, लेकिन शायद अभी पूरी तरह इसके लिए तैयार नहीं था। तमाम इस दौरान जमामा और हफ़ बरतानवी अदाकारा की तस्वीर एक मैगज़ीन में शाया हुई। इस तस्वीर को देखकर मेरे पास जमामा को तलाक देने के सिवा कोई चारा ना रहा। मैं ये तस्वीर मैगज़ीन में शाया होने से चंद हफ्ते पहले ही ख्वाब में दे चुका था कि जब तस्वीर शाया हुई तो मैंने इसके मतलब अनाबिल जमामा की वालदा से बात की। जमामा की फैमिली तलाक के हक़ में ना थी, तमाम उसके 3 हफ्ते बाद मैंने इसे तलाक दे दी। इमरान खान की जमामा से शादी और स्वागरात के मतलब इंकशाफ करते हुए रेहाम खान लिखती हैं, एक रोज़ इमरान बहुत खुशगवार मूड में थे। वो मुझसे मेरे मतलब भी शिकवे कर रहे थे, शायद मेरी हमदर्दी लेने के लिए अपने माज़ी से भी ऐसे किस्से सुना रहे थे। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मालूम है रेहाम, मैं जमामा खान के साथ अपनी शादी की पहली रात इतना रोया था कि रोते रोते सो गया। मेरी वजह पूछने में इमरान ने बताया कि मुझ पर वाज़ह हो गया था कि जमामा शादी करना मेरी गलती थी। शादी के रात जमामा ने शराब पी ली थी और नशे से चूर नीम बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। इसे कुछ होश आया तो मैंने इसको उठाया तो उसके दोबारा बेहोश हो गई, इसे कुछ होश ना था। इमरान खान ने मुझे मज़ीद बताया कि जब मैं और जमामा हनीमून पर गए तो हनीमून के दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन ज़हनी सेहत के दिन थे। जो वक्त गुजरता जा रहा था चीज़ें बिगड़ती जा रही थी। जमामा बहुत कम उम्र थी और मैं माजी के किस्सों की वजह से इस रिश्ते में ख़ुद को बहुत गैर महसूस कर रहा था। इस पर मैंने इमरान से पूछा, तुमने इसे अपने माजी के किस्से क्यों सुनाए? तब इमरान खान ने मेरी इस बात का कोई जवाब ना दिया। रेहाम खान ने अपने साबिक शौहर की ज़िंदगी के मुतअद्दिद जिनसी वाक़यात अपनी किताब में तहरीर की, जिनमें से एक PTI चकवाल की खतून महा खान के वाले से भी है। रेहाम खान ने लिखा कि उन्हें एक बार इमरान खान के पैगामात पढ़े जिनमें अंदलीब अब्बास उस्मा कारदार की जानिब से कप्तान को जिनसी ताल्लुक़ कायम करने की ऑफ़र की गई थी। इमरान खान के पैगामात में सबसे ज़्यादा झटका जिस मैसेज पहुंचा वो एक कदर कम उम्र खतून की तरफ से भेजा गया था। ये मैसेज महा खान PTI चकवाल के नाम से महफूज नंबर से आया था। यह खतून इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पर बताती थी कि वो रात को कितने मर्दों के साथ सोई है। रेहाम खान ने PTI रहनुमा उस्मा कारदार के हवाले से लिखा कि उस्मा कारदार ना सिर्फ अपने मखसूस तस्वीर बाकायदगी के साथ इमरान खान को भिजवाती थी, बल्कि जब भी वो इमरान खान से रूबरू होती तो कोशिश करती कि उनके सामने खड़ी रहे या इनके सामने बैठ जाए। मेरी मौजूदगी में भी उस्मा कारदार इस बात की परवाह नहीं करती थी और इमरान खान के सामने आने का रास्ता बना लेती थी। उस्मा कारदार ने लीम खान के घर में मुझे वार्निंग दी कि अब मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। रेहाम खान ने अपनी किताब में PTI के खतून रहनुमा अंदलीब अब्बास पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि उनके इमरान खान के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मेरी बरतानिया की रवानगी से 2 रातें कबल मैंने इमरान खान के मोबाइल फ़ोन में PTI के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ ख़वातीन के टेक्स्ट मैसेज पढ़े। इससे 2 मिनट कबल ही इमरान खान ने मुझे कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में वो लाहौर नहीं जाना चाहते, लेकिन मैंने इसे तहरीक दी। जैसे 2 दिन की ही बात है और तुम्हें वक्त गुजारने का पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे लाहौर आने के लिए PTI की ख़वातीन की जानिब से तहरीक दी जा रही थी। रेहाम खान ने लिखा, मैंने इमरान खान के मोबाइल में अंदलीब अब्बास जो कि इस वक्त PTI पंजाब की सदर थी का मैसेज पढ़ा। अंदलीब अब्बास ने लिखा हुआ था, आ भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ बार बार गलत हरकत करूँगी। मीडिया टीम की उस्मा कारदार एक कदम और भी आगे थी। उन्होंने मैसेज में लिखा,
अपने जिस्म को क्यों महरूम रखते हो, जबकि आपकी बीवी से आपको कोई मसला भी नहीं होगा। रेहाम खान ने लिखा, जब मैंने इमरान खान से पैगामात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दिलीप अब्बास एक शराबी औरत है, हो सकता है उसने बोतल चढ़ा के मैसेज किए हों। जिसके बाद इमरान खान सोने के लिए बेड पर लेट गए और मुझे भी सोने का कहा, लेकिन मेरी तो नींद उड़ चुकी थी। वो लिखती हैं कि शादी से पहले पीटीआई के लोगों ने मेरे मुतालिक इमरान खान के कान भरने शुरू कर दिए थे और मुझ पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे थे। शादी के रोज़ भी इमरान खान और मैं मुझ पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के मुतालिक टेक्स्ट मैसेज के जरिए गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ने मुझे बताया कि मोबी, इमरान खान करीबी दोस्त जो था, कि हमारी शादी का पता चल गया है। उसने बताया कि तुम लंदन के एक बार में बरहना डांस करती थी। उसने ये भी कहा कि वो एक ISI अफसर को कल अपने साथ लेकर आएगा जो तुम्हारे रेहाम खान के जिनसियत से भरपूर माजी लोगों के साथ मुशाकों की तफसील से बेनकाब करेगा। रेहाम खान मज़ीद लिखती हैं कि ये इल्ज़ामात सुनकर मैंने इमरान खान से कहा, मैं इन लोगों के घटिया इल्ज़ामात से तंग आ चुकी हूँ, मैं मज़ीद टेक्स्ट मैसेज भी नहीं कर सकती। तुम मैसेज भेजना बंद कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे यह रवैया बिल्कुल अजीब लग रहा है। मैंने इमरान खान से सख्ती से बात करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि तुम मेरा ख्याल दिल से निकाल दो, लेकिन इमरान खान इसके बाद भी कई घंटे तक मुझे पैगामात भेजता रहा और माफ़ी मांगता रहा। वो कह रहा था, मैं सिर्फ लोगों से मिलने वाली इतलात तुम तक पहुँचा रहा हूँ, तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। रेहाम खान ने अपने किताब में कहा कि इमरान खान के मुताबिक परवेज़ खट्टक एक खूबसूरत आदमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फ़ा इंतहाई आम है कि साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक चर्च के शदई हैं, जो कि उनकी सेहत का राज भी है। रेहाम खान ने कहा कि मैंने बतौर इमरान खान की बीवी ये देखा है कि परवेज़ खट्टक ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन वो चाय में चीनी बहुत ज़्यादा पीते हैं। रेहाम खान का अपनी किताब में कहना था कि जब मैंने इमरान खान से पार्टी में परवेज़ खट्टक को चर्ची कहने के बारे में गुफ्तगू की तो इस बारे में पूछा तो इमरान खान ने सिर्फ मामूली सा हंसते हुए इसकी तईद कर दी। रेहाम खान ने अपनी आपबीती में इमरान खान के वाले से कई हैरतअंगेज़ इंकशाफात की हैं, जबकि उन्होंने एक तस्वीर भी किताब में शाया की है जिसके साथ कैप्शन लिखा है, ये कोकेन के पैकेट मुझे इमरान खान के कोर्ट से मिले। इमरान खान के बच्चों से मुतल्लिक भी उन्होंने तहलका खेज़ इंकशाफात की अपनी किताब में की। रेहाम खान लिखती हैं कि एक बार हम इमरान खान के नजायज़ बेटे टरियान के बारे में बात कर रहे थे। इमरान ने बताया कि वो अपने दोनों बेटों से ज़्यादा टरियान से बात करता है। उसने मुझे टरियान के टेक्स्ट मैसेज भी दिखाए, जिनमें से यह नतीजा हस किया कि वो बहुत हसास और समझदार लड़की है और इमरान खान को बाकी फैमिली की निस्बत सबसे ज़्यादा बेहतर मशवरे देती है। एक मैसेज में उसने इमरान खान को कहा था कि अब सलमान की बचकाना डिमांड को नज़रअंदाज किया करें और इसके हाथों जज्बाती ब्लैकमेल मत हुआ करें, वो वक्त के साथ साथ समझदार हो जाएगा। इमरान खान ने मुझे बताया कि सलमान टरियान को कबूल नहीं करता था, उसे टरियान को कबूल करने में 10 साल लगे। इमरान जब भी लंदन जाता तो जमामा के घर में टरियान से मुलाकात करता था। हमारी शादी के चंद हफ्ते बाद ही हमारे दरमियान टरियान के मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू हुई थी। एक दिन इसी पर बात हो रही थी कि इसी दौरान इमरान खान ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, टरियान अकेली नहीं है, ऐसे 5 हैं। मैंने ऐसे पूछा, क्या 5? उसने कहकर लगाते हुए कहा कि बच्चे। रेहाम खान लिखती हैं कि मैंने इस पर शदीद हैरत का इज़हार करते हुए कहा, क्या तुम्हारे 5 नाजायज़ बच्चे हैं? तुम्हें यह कैसे मालूम है वो तुम्हारे बच्चे हैं? इस पर इमरान ने बताया कि इनकी माओ ने मुझे बताया है। मैंने पूछा कि क्या ये तुम्हारा सफ़ेद फार्म है? इमरान जवाब दिया, नहीं नहीं, कुछ भारतीय भी हैं। मेरे भारतीय नाजायज़ बच्चों में सबसे बड़ी की उम्र 34 साल है। ये बात सुनकर मैं सख्ते के आलम में थी। मैंने पूछा, कैसे इमरान? इस लड़के की माँ ने दुनिया को क्यों ना बताया कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई है? उसने कहा कि क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ बनकर इतनी खुश थी कि उसकी शादी को अरसा हो गया था, लेकिन वो हामला नहीं हो पाई थी। वो बच्चा पाकर बहुत खुश थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो इसे खुफिया रखेगी और मुझसे भी दरख्वास्त की कि मैं भी इसे खुफिया ही रखूँ। इस पर मैंने कहा, तुम्हारा बाकी नाजायज़ बच्चों की माएँ क्यों सामने नहीं है? इस पर इमरान ने बताया कि वो सब की सब शादीशुदा थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी शादियाँ टूट जाएँ। मैंने पूछा कि ये बात तुम्हारे अलावा कोई और जानता है? तो उसने बताया कि जमामा जानती है कि मेरे 5 नाजायज़ बच्चे हैं। इसे भी मैंने बताया था। इमरान खान की बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे क्या कहूँ। मैं इसकी बीवी थी, लेकिन वो क्या था? असद उमर के मुतालिक एक जगह लिखती हैं कि असद उमर बज़ाहिर बहुत नरम मिजाज आदमी है, लेकिन मैंने देखा है वो ख़वातीन के मामले में बहुत तेज़ नज़र है और बहुत तेज़ी के साथ किसी भी खतून का मुशाहदा करता है। ताहम नईमुल हक के बरक्स वो इस खतून के साथ ताल्लुक़ बनाने में काफ़ी समझदारी का मुजाहरा करता है। इसकी पीटीआई बरतानिया के एक कारकुन लड़की के साथ ताल्लुकात थे, जिसने बाज़ इनके साथ होने वाली चैटिंग के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। इस लड़की का कहना था कि वो चाहती थी कि असद उमर अपनी बीवी को तलाक दे दे। जब उसने ऐसा ही नहीं किया तो उसने स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दिए। इस पर असद उमर को ब्रेन हेमरेज का दौरा पड़ा और वो अस्पताल पहुंच गए। मैं उनकी बीवी से मिल चुकी थी, वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं देखती थी वो किस तरह धरने में की जाने वाली असद उमर की तकरीर इकट्ठी करती थी और अपने शौहर को फ़ख्र की निगाह से देखती थी। ये सब कुछ जानने के बाद इस बेचारी औरत पर मुझे बहुत तरस आया कि किस तरह उसका शौहर उसके साथ बेवफाई कर रहा है। किताब में एक जगह लिखती हैं कि इमरान खान अक्सर मेरे सामने भरा हुआ सिगरेट सुलगा लेते थे। एक बार मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने जानने की कोशिश की कि इसके अंदर क्या होता है। उसमें किसी काले मवाद से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर डालते और फिर से भरकर पीना शुरू कर देते। वो मुझे ऐसे तासुर देते थे जैसे वो चर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी बू चर्च जैसी नहीं होती थी। कई माह बाद जब मैंने एक इंसदाद मंशियात मुहिम के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री बना रही थी तो मुझे पता चला कि ये दरअसल हिरवन थी।
जो इमरान खान सिगरेट में भरकर पीते थे। किताब में एक जगह रेहाम खान ने लिखा है कि शादी की पहली रात इमरान खान ने लैंप बंद करने के बाद अपने तकिए के नीचे कोई चीज़ छुपाई और उसके बाद ज़्यादा बातचीत नहीं की। मुझे लगा कि उनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए शायद उन्होंने नकली बत्ती लगवाई हो। मुझे बाद में पता चला कि वो मुंह की हिफाजत के लिए था। जब मैंने इमरान खान से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं अपने दांतों को पीसता हूँ, इस वजह से माउथ गार्ड रखा हुआ है, लेकिन मैंने इमरान खान को सोते हुए कभी दांत पीसते हुए नहीं देखा था। जब वो माउथ गार्ड के बगैर सोते थे, सऊदी अरब में वो माउथ गार्ड इस्तेमाल नहीं करते थे और ज़्यादातर वक्त सोकर गुजारते थे, और इसी दौरान वो बहुत मायूस और गुस्से में नज़र आ रहे थे। मुझे बाद में चला कि कोकेन के आदी अपने जबड़े को ऐसे भींचते हैं। शादी के पहले कुछ हफ्ते में दराजों की सफाई करती थी और मासूमाना तरीके से सोचती थी कि मेरे साबिक शौहर बहुत सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान के पास तमाम तरह की सुकून आवर जैसी अदवाइयात होती थी, जिनमें अदवाइयात भी थीं। एक दिन इमरान खान के कज़न बॉबी ने मेरे सामने इमरान खान की ममनूआ दवाई फराम की। इस तरह की दवाइयात को इस्तेमाल करने के बाद सुकून और नींद फराम करती थी। रेहाम खान ने इंकशाफ किया कि इमरान खान नशावर दवाई एक्सटेसी में भी इस्तेमाल करते थे। किताब में एक जगह रेहाम ने लिखा है कि इमरान खान को बहुत ऊंची आवाज़ में गाने सुनने की आदत थी और वो शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक बनी गाला में सबका दाखिला बंद करके गाने सुनते थे। रेहाम खान ने बताया, मैं बचपन से ही गाने सुनती आ रही हूँ। मैं इस तरह की वालदा नहीं हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक की आवाज़ कम करने के लिए कहूँ, लेकिन शाम के वक्त इमरान खान जितनी ऊँची आवाज़ में गाने सुनते थे इस पर गुस्सा आता था। शुरू में मुझे लगा कि इमरान खान ऊँची आवाज़ में इसलिए गाने सुनते हैं कि वो हमारी ज़ाती गुफ्तगू को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, या शादी के पहले दिनों में रुमानी अंदाज़ अपनाने के लिए गाने सुनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नए शादीशुदा जोड़े की जानिब से गाने सुनने का रिवाज है। इमरान खान शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक म्यूज़िक सुनते थे। उस दौरान किसी किस्म की गुफ्तगू मुमकिन नहीं होती थी। यह बहुत शर्मनाक बात थी कि रमज़ान में तरावी के दौरान और मुहर्रम के पहले 10 दिन भी इमरान खान म्यूज़िक सुनते थे। अगर मैं बेडरूम में नमाज़ पढ़ने के लिए म्यूज़िक बंद कर देती थी तो वो मुझे कहते थे, जल्दी नमाज अदा करो। मैं काले जादू का तोड़ करने के लिए बेडरूम में नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन मैं मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी बेटी के कमरे में जाती थी। इमरान खान सख्ती से तनबीह करते थे कि शाम 7 बजे के बाद बनी गाला में कोई मेहमान नहीं आएगा। मुझे और मेरे बच्चों को भी बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। अगर कभी मैं किचन में कोई खाना बनाने जाती तो इमरान खान भी वहाँ आ जाते, देखते कि मैं क्या कर रही हूँ। इनकी वजह से मैं रात भर जागती, फिर सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठती, फिर अपनी बेटी को स्कूल भेजती, जिसकी वजह से मैं थकी थकी रहती। बाज़ औक़ात मैं रात को सोई थी तो इमरान खान म्यूज़िक सुनते या फिल्में देखते थे, मुझे ज़बरदस्ती उठा देते। मेरे दोस्तों ने मुझे इस हालत में देखा तो पूछा, तुम थकी थकी क्यों रहती हो? जिस पर उन्होंने बताया कि इमरान खान रात भर सोने नहीं देते, तो उन्होंने मेरे साबिक़ा शौहर की मर्दानगी पर मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। रेहाम खान ने अपनी किताब में इमरान खान पर मर्दों की फ़ोश फिल्में देखने का भी इल्ज़ाम आयद किया। वो लिखती हैं कि एक दिन मैं कमरे में दाखिल हुई तो इमरान खान मर्दों की फ़ोश फिल्में देख रहे थे और साथ खुद रज़ती भी मसरूफ़ थे। इनके पास मर्दों की फ़ोश फिल्मों की DVDs की एक वसी कलेक्शन थी और उनमें मौजूद मर्दों में से बाज़ की तारीफ़ भी करते थे। मर्दों की फ़ोश फिल्में देखते हुए इमरान खान को मैंने मुतअद्दिद बार रंगे हाथों पकड़ा। ये एक ऐसी बीवी के लिए इंतहाई तकलीफ दे होता था जो किचन में अपने शौहर के लिए खाने बना रही होती और बेडरूम में बैठा मर्दों की फ़ोश फिल्में देखते हुए खुद रस्ती में मसरूफ़ होता था। इनके जहन पर जिस तरह जिनसियत हावी होती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि इससे कैसे डील करूँ। इनकी ऐसी अहम काना बातें क्या जवाब दूँ। जियो न्यूज़ के एंकर मुनीर फ़रूक के साथ एक इंटरव्यू में रेहाम खान ने कहा कि मैंने ये किताब इसलिए लिखी है कि मेरी कहानी से कोई कम उम्र लड़की सबक हासिल कर सके। इमरान खान से शादी के बाद मेरी प्रोफाइल में इजाफा हुआ है, क्योंकि मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मिला है मैं अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। इमरान खान से शादी के बाद मुझे अपने आप को माफ़ करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह मेरी परवरिश हुई इससे गलती की गुंजाइश नहीं थी। इमरान खान के साथ शादी मेरी गलती और एक हादसा थी, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वो ही होना होता है। मेरे दिल में पहले खामद और दूसरे खामद के बारे में किसी और के बारे में कोई नफरत नहीं है। रेहाम खान ने कहा कि मैंने इमरान खान को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए ये किताब नहीं लिखी। इमरान खान के दीगर ख़वातीन के साथ ताल्लुक़ के हवाले से सवाल पर रेहाम खान ने कहा कि मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि हम कभी जुदा होंगे। बहुत सी बातों का इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया है। मेरा इतना तजर्बा नहीं है, अगर कोई चिकनी चुपड़ी बातें करे तो मुझे मदद की भी ज़रूरत होती है। मैंने एक निजी TV के खिलाफ कदम उठाने पर कहा था इमरान खान गलत कह रहे हैं। उसके बाद मैंने धरने की मुखालफत की। मैंने ये बात एक सहाफ़ी के तौर पर की थी और मुझे पता था कि इमरान खान इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मेरी इनके साथ शादी होगी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो धरना कबल हो चुका था। नवाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे। हरीपुर में जलसे में शमूलियत के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी कोई सियासी ख्वाहिशात नहीं थी। इसका मैं अपनी किताब में अच्छी तरह जिक्र कर चुकी हूँ। मैंने हर बात लिख दी है, आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन 10-20 साल बाद मानेंगे। जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाना है, उन पर इस किताब का कोई असर नहीं होगा। इसलिए मेरी जानिब से इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की बात में वज़न नहीं है। मैं बता रही हूँ, इमरान ने जो मुझे बताया मैंने लिखा। मैंने अदालत में जाकर भी बता सकती हूँ कि ये बात दुरुस्त है। मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि क्या गलत है और क्या दुरुस्त है, और मैं इस बात पर यकीन नहीं करती कि आप दरवाज़ा बंद करके गलत बात करें। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जो गलत हैं, लेकिन हम इन पर बात नहीं करते। गलत काम करना गलत है, गलत काम के बारे में बात करना गलत नहीं है।
मैंने बुरी बात नहीं की बल्कि बुरी बात की निशानदेही की है और इसकी इजाज़त है। दालें चावल आटा के हवाले से रहमान खान कहता है, हमें इमरान खान के साथ मुस्लिम लीग की बहुत सी मोहब्बत है, लोगों को भी इमरान खान के साथ मोहब्बत है, लेकिन ये चीज़ें तारिक फजल चौधरी की फार्म से आती थी। मेरे बच्चों ने बार बार मुझे कहा कि अपने खावंद को समझाए और मैं उनको समझाने की भरपूर कोशिश की। गंदी किताब लिखने के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने सच लिखा और मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ। क्या नवाज शरीफ ने सीता वाइट से कहा था कि केस कर दें? ये बोगस बातें हैं। तहरीक इंसाफ में भी लोग ये बातें जानते हैं और पिछले 22 साल से जानते हैं। मैंने बहुत प्यार के साथ उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जो किसी की ज़ाती कमी होती है, ऐसे बहुत से लोग उसको बचाना चाहते हैं और मैं इसमें नाकाम हुई। उन्होंने कहा इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए चाहते हैं वो हो नहीं सकता, और मैं कहती हूँ जो शख्स एक छोटा सा मसला नहीं कर सकता वो कैसे इतनी बड़ी पोस्ट पर विराजमान हो सकता है। जब मैंने ये किताब लिखी तो उसकी बहुत सी बातों पर लोगों को कोई हैरत नहीं हुई, और जो वाक़यात मैंने लिखे वो मेरे सामने हुए हैं, जो ये मुझे बहुत अजीब लगे। ये जो हमारे सामने हो रहा है इससे मुझे को बहुत सदमा पहुंचा। इमरान खान का नशा करने के सवाल में उन्होंने कहा कि मैंने इस हवाले से जो बताया है बहुत कम बताया है, इसलिए मैं ये बातें बहुत खुलकर नहीं लिखी क्योंकि बच्चों ने भी ये किताब पढ़नी है। उन्होंने कहा ये बातें हमारे माशरे का हिस्सा हैं, हम इन बातों पर पर्दा डालते हैं। मैंने जो वाक़यात लिखे हैं वो सीन के मुताबिक हूबहू लिखे हैं, मैंने एक एक लफ्ज़ के भी कहीं चोरी नहीं की, और मैं अल्लाह के हाज़िर नाज़िर जान के ये बात कहती हूँ कि किताब शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, नीम नवाज़ी समेत किसी ने नहीं पढ़ी और ना मैं किसी के साथ इस किताब का मसवदा डिस्कस किया है। मुझे किसी बात का खौफ नहीं है। यह तहरीर शमून अरशमान ने लिखी है और ये कई वेबसाइट के ऊपर शाया हो चुकी है।